का तैयारी से उन्हें सिलगाई में घेरा। यहाँ उनके तीनों पुत्र उदयकरण, जलधर, गिरिधर, बेटियां रुनिया झुनिया एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के बाद क्रूरतापूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा था। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे थे। बस अंग्रेजों ने इस नाम को पूरी तरह से मिटाने की ठान ली। देश का दुर्भाग्य कि उस समय कुछ सरकारी नुमाइंदों के अलावा हमारे शासक जमींदार भी अपने सुख और लालच के लिए अंग्रेजों के घुटनों पर बैठकर उनका साथ दे रहे थे। ठाकुर चेतन सिंह ने अंग्रेजों के इशारे पर षड्यंत्र रच के गंगा नारायण की हत्या कर दी और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास भेजा। इस प्रकार अपनी धरती की लड़ाई लड़ते हुए एक और योद्धा गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। 1831-32 के क्रांति के इस दौर में हो मुंडा समाज का बड़ा योगदान रहा है। इस समाज के हो मुंडा उराव उलगुलान की कमाल संभाली सिंधभूम जिले के एक गांव राजबासा के पोटोहू ने। पोटोहू ने अपने साथ देवी हो, बोरा हो, नारा हो, बड़ाई हो और भुगनी हो जैसे योद्धाओं को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों की एक फौज बनाई। ये फौज अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। 18 नवंबर 1837 को सिरिंसिया घाटी में अंग्रेजी सरकार और फौज के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कुछ आंदोलनकारी तो शहीद हुए, लेकिन कई सिपाही भी मारे गए। आंदोलनकारियों की इस तरह से उग्र होकर बर्ताव करने की ये पहली घटना थी। शिकस्त से मार खाई सरकार तिलमिला उठी। उस सरकार ने इस समाज पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए, लोगों को यातनाएं दी गई, गांव को आग लगा दी गई। आखिरकार सरकार भय का माहौल बना के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुई। यहाँ उसने वो समाज के लड़ाकू योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। पोटो हो, बढ़ाई हो और नारा हो को 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में और बोरा हो और पांडुआ हो को 2 जनवरी 1838 को सिरंसिया घाटी में फांसी दे दी गई। सरकार यही नहीं रुकी, उसने ऐसे ही कई हो वीरों पर झूठे अपराध लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गया, सरदारी आंदोलन और बिरसा के उलगुलान का। सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके इनकी मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की नींव रखी। तेलंगा खड़िया, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही समय में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में बड़ी भागीदारी निभाई, जिसने अंग्रेजों के दमनकारी प्रणाली के विरोध में अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए खुद की एक प्रणाली जूरी पंचायत बनाई। यानी वो सवेरे किसी मैदान में युवाओं को एकत्रित करते, सरना का सफ़ेद झंडा गाड़ा जाता, फिर पूजा की जाती, उसके बाद युद्ध अभ्यास किया जाता। अंत में बैठकर समाज की सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डालकर समाज का शोषण और बढ़ा दिया। अपमान और आक्रोश से भरे तेलंगा खड़िया
जेल से निकलने के बाद अपने आंदोलन को और मजबूत करने में लग गए, जिसके प्रभाव से भयभीत अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी और अपने एक सरपरस्त बोधन सिंह से उन्हें गोली मरवा दी। धरती की लड़ाई के अनुष्ठान में 4 भाइयों एवं उनके 2 बहनों के नाम हुए, सिद्धू कानू, चांद भैरव एवं फूलो झा। अपने संथाली समाज को संगठित करने के लिए इन्होंने साल के पेड़ की टहनियों को अपने समाज में बांटकर लड़ाई से जुड़ने का निमंत्रण देकर 10,000 संथालियों को संगठित किया। मन में आक्रोश लिए अपने शस्त्रों और साहस के साथ इस समाज ने अंग्रेजों को मजबूत टक्कर दी। संथाल हूल के नाम से जाना जाने वाला यह आंदोलन इतना उग्र और प्रभावशाली था कि आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। 16 जुलाई 1855 पीरपैंती का युद्ध क्रांति की लड़ाई में महाआंदोलन के नाम से दर्ज हुआ। सच्चाई और जीवन के मूल अधिकारों के लिए हाथों में तीर, तलवार, टांगी, ढेलफांस जैसे साधारण हथियार लिए आंदोलनकारी मेजर बरोज के आधुनिक हथियारों से सजी सेना पर भारी थे। यहाँ भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज इस चोट से उभरे ही थे कि 21 जुलाई 1855 को वीरभूम के युद्ध में लेफ्टिनेंट टोलमेन की बड़ी सेना को भी संथाल समाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हुकूमत से जुड़े लोगों और ठिकानों को लक्ष्य बनाया, नील के कारखाने जलाए, राजमहल गिराए और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजन अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराजेयता का मिथक टूटा एवं 1857 की क्रांति संभव हुई। सन 1857 में जली क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के 2 और भाई नीलांबर और पीतांबर ने भोगतास, चेरोस और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, चैनपुर और बाहपुरों में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य था। इन्होंने अपनी बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हो गए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ रही थी। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र, एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने जीवन को न्यौछावर कर